विनीता जैन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो टुडे इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन बिकॉज आज हम मिलने वाले हैं अपने जैन कम्युनिटी के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड अचीवर श्रेयांश जी बोकड़िया से। सो श्रेयांश जी बोकड़िया के बारे में पहले बताना चाहूंगी। ही इज फ्रॉम पाली, राजस्थान। और उनका जो करियर बैकग्राउंड है उसको बताने के पहले उनके एजुकेशन के बारे में शेयर करना चाहूंगी। He has done his BBA in Event Management and Public Relationship, and along with that, अभी वो BA in Journalism and Mass Communication भी कर रहे हैं। And उनके पीछे जो एंटरप्रेन्योर की डिग्री लगी है, या एंटरप्रेन्योर का जो क्रेडिट दे रहे हैं, उसके पीछे का जो मेन रीजन है बिकॉज he is into film and music producing, directing and also distribution. So आप सब सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है ये सारी इंडस्ट्री में काम करना। आज तक हमने मुमुक्षुओं से वार्तालाप अलग अलग लोगों को देखा है चारित्र पक्ष में, लेकिन व्यवहार पक्ष में भी किस प्रकार व्यक्ति नैतिकता और अपने जीवन में प्रामाणिकता के साथ कैसे ऊपर उठ सकता है, उसकी हम प्रतिभा देखेंगे श्रेयांश जी के जीवन में। किस प्रकार जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वह अपने करियर में भी किस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। उनकी और भी कंपनीज है जिनका नाम है, ही इज CIO ऑफ Next Immunology Private Limited and COO of Next in Distributors. So और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर मैं बताने जाऊं तो ये पूरा सेशन ही कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी श्रेयांश जी से, और श्रेयांश जी शेयर करेंगे कि उनके और क्या-क्या ब्रांड्स हैं और किस प्रकार से वह इन सब चीजों को अपने लाइफ में कैसे-कैसे उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। Yes, thank you so much श्रेयांश जी joining with us. Thank you so much, Vinita ma'am. It's a wonderful inspiration जब आपको आपकी community में recognition मिलता है, साथ में when you get a chance to open and speak up, and definitely it will help me a lot, and it will help along with many peoples, those who are connected with me and those who are into same industry, so we can share the goals and we can accomplish something. So yeah, with the same regards and warm feelings, I thank you for this opportunity. Thank you so much श्रेयांश जी। तो श्रेयांश जी, आपके ब्रांड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि you're just 23 years old, और इतनी छोटी उम्र में लगभग एक वो जो लाइफ होती है ना, फैसिनेटिंग लाइफ होती है, जहाँ पर कॉलेज में यंगस्टर्स स्पेशली फ्रीक आउट करना, घूमना फिरना, इन सब चीजों से भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। How did you decided in your life कि आपको ये करियर चूज करना है, and how was your journey for this? So it all started with the standard 7th. I guess कि वहाँ पे एक परिपक्वता आ जाती है कि हमें क्या करना है या क्या आगे डिसीजन लेना है। तो स्कूल में कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मुझे याद आता है कि क्या करियर लेना है, क्या आगे करना है। तो ऐसे ही सोचते सोचते मुझे आया कि आई वांटेड टू डू समथिंग इन पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है, और मुझे एक यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है मेरे साथ कि मेरे स्किल सेट्स में व्यवहारिक बातचीत करने का एक अच्छा नॉलेज मुझे मेरे फैमिली से इनहेरिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दिस विल बी वन ऑफ माय प्लस पॉइंट जो कि मैं खुद अपने साथ लेके चल रहा हूँ। तो देन आई स्टार्टेड thinking about it, and I came to a resolution that I am more interested into events, this like fascinating events जो होते हैं high budgeted, और ये सारी चीजें मुझे काफी इंटरेस्ट करती थी। एंड लेटर ऑन आई स्टार्टेड डूइंग ऑन दैट। धर्म से यानी धार्मिकता से एक जुड़ाव मेरा था, वो कहाँ से आया कैसे आया मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे मुझे मेरी बहन की एक बात याद आती है कि आपके कुछ पूर्वभव के संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार, वो आपके साथ अटैच होते हैं। तो वो एक अटैचमेंट मेरे साथ रहा, एंड देन आई स्टार्टेड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था श्री जैन पल्स परिवार। तो यहाँ से आई एंटर्ड इनटू इवेंट मैनेजमेंट। हमने इवेंट मैनेजमेंट को धार्मिक इवेंट से करना शुरू किया। हमने पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया। यहाँ मुझे इवेंट मैनेजमेंट की वो स्किल सीखने को मिली जो स्पॉन्सरशिप कहते हैं, हम लाभार्थी कहते हैं। जो यहाँ पे टेंट का मैनेजमेंट होता है हम उसे प्रोडक्शन कहते हैं। जो गेस्ट की आवभगत होती है हम उसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो ओवरऑल मुझे पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट एक फंक्शन से समझ में आ गया। देन आई डिसाइडेड कि लेट्स डू दिस। तो मैंने अपने स्टैंडर्ड 9th से ही, जहाँ बेसिकली पढ़ाई करने की उम्र होती है, वहीं पे मैं अपने कुछ छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया। काफी फेलियर्स हुए,
काफी सक्सेस हुए, बट दे ऑल इंस्पायर्ड मी टू डू मोर एंड मोर. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इनटू कि भाई ठीक है, ये करना है, फाइनल है, इट्स अ फाइनल डिसीजन, आई वांटेड टू बी इन दिस करियर. स्कूल बहुत सपोर्टिव रहा. रेनबो स्कूल में पढ़ता था मैं, रेनबो इंटरनेशनल. तो प्रिंसिपल काफी फोकस करते थे कि ना आप इंग्लिश सीखें, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश मीडियम. तो वहां पे एक मिस्टर डू करके डंडा होता था, अगर आप हिंदी बोलते हो तो बहुत पढ़ती थी उससे. एंड प्रिंसिपल का एक बहुत अच्छी चीज है कि आई एम लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रिंसिपल इन माय लाइफ. उन्होंने स्कूल में क्लासेस के बीच में से आपको उनके कैबिन में बुलाते और वहां पे रशिया टुडे, बीबीसी, ऐसे इंग्लिश न्यूज चैनल्स हमें दिखाते थे. तो वो देखते देखते मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई. मुझे लगा नहीं, अब तो कम्युनिकेशंस भी अच्छे हो गए, लैंग्वेजेस भी अच्छी हो गई, अब तो करना ही है. फिर मेरे यहाँ पे डिसीजन आया कि अब मुझे या तो मुझे एजुकेशन में आगे जाना है. जैसे कि मैं राजस्थान से आता हूँ, तो लोगों का यहाँ पे एक माइंडसेट होता है कि आपको कपड़े का काम करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन हियर इज हैविंग सम काइंड ऑफ फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग और एजेंसीज इन क्लोथिंग इंडस्ट्री. और नहीं तो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बेसिक बेसिक प्रोफेशन होते हैं. बट मेरा वो क्रिएटिव साइड मुझे लग ही नहीं रहा था कि यहीं कहीं पे पूरा होगा या मुझे वो सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलेगी. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स एंड ऑल. एंड मैं अपने सारे इवेंट्स का पोस्टर अपने स्कूल के बाहर सबसे पहले लगाता, ताकि मेरे प्रिंसिपल्स को और मेरे फेलो स्टूडेंट्स को और साथ में मेरे टीचर्स को पता चले. बिकॉज आई आई रेस्पेक्ट दैट, आई बिलीव दैट कि टीचर्स आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं. अगर वो रोक देना तो फिर अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. तो वो जितना इग्नाइट कर सकते हैं ना, आप उतना ऊपर जा सकते हैं. तो आई ऑलवेज रेस्पेक्टेड माई टीचर्स, जो उन्होंने मुझे सिखाया. एंड देन वी स्टार्टेड ऑन. वैसे ही 10th निकल गया. फिर 11th 12th के लिए मैंने काफी जिद करी थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे तपोवन में पढ़ना है, क्योंकि वो धार्मिक अटैच मुझे चाहिए था. पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया. मम्मी पापा का काफी स्नेह और राग है मेरे ऊपर, मोह काफी है. तो वो आगे नहीं बढ़ पाया मैं वहाँ पे. फिर मैं 11th 12th पाली में ही किया. मैंने किया अपने कॉमर्स, कंप्यूटर में किया. वो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड नहीं था, इसीलिए मैं 2 साल में 1 साल ही स्कूल गया. और काफी अच्छी जर्नी रही. प्रिंसिपल ने भी काफी सपोर्ट किया वहां पे. पहले तो नहीं करती थी, फिर बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब कॉलेज के लिए जाएंगे, जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है वो भी देखना है. तो यहाँ तक मेरा धार्मिक लेवल भी काफी अच्छा हो गया था, जो मुझे बोलते हैं ना, लगन लग गई थी धर्म से. तो वो यहाँ पे मेरा 12th तक हो चुका था. तो देन आई थॉट कि लेट्स गो फॉर कॉलेज. एंड मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया NIMD अहमदाबाद का, जो कि इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. मैंने 2 महीने वहां रहे अहमदाबाद. मुझे सूट नहीं हुआ अहमदाबाद कुछ कारण की वजह से, और मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज की लाइफ नहीं पसंद है. क्योंकि मैं देखता था कि मेरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो जैसे ही क्लास ओवर होती थी, चाय की टपरी पे जाते थे. तो वहां पे सीक्रेट होता था, वहां पे अलग अलग तरह के जो भी बोलते हैं नशीली पदार्थ होते हैं, वो सभी का सेवन किया जाता था. तो मैं हमेशा से सोचता था नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मुझे अलग रहना है. तो मैं हमेशा से क्लास में भी ऐसी चीजों में अलग रहता था. जैसे टीचर्स की बुली जो करते हैं, मैं उसमें भी दूर रहता था, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था. ये नशेली चीजों में भी मैं पार्टिसिपेट कभी नहीं किया. मैंने मेरे काफी फ्रेंड सर्कल्स को देखा है, वो हुक्का पार्टीज एंड ऑल, दे ऑलवेज इन्वाइटेड मी कि आ एक बार ट्राई तो कर, क्या जाता है. पर मुझे ऐसा था कि मेरी कुछ बाउंड्रीज है, मैं इसमें जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा और ना जाना चाहता हूँ. ना मुझे टेस्ट करने के लिए जाना है, ना मुझे ट्रायल के लिए जाना है, मुझे जाना ही नहीं है. तो फिर वो मुझे सपोर्ट करते रही. मैंने अपने एथिक्स बनाए, और मैं उस एथिक्स की वजह से आज शायद उस वर्ल्ड में ना रह के इस वर्ल्ड में हूँ. काफी लोगों को लगता है कि कॉलेज की लाइफ या जो बचपन होता है वो मैंने मिस कर दिया है, क्योंकि मैं उसमें नहीं रहा इतना ज्यादा इन्वॉल्व. मैंने लाइक 12th से बिजनेस रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए. बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी कॉन्वर्सेशंस होती थी. तो मेरा माइंडसेट हमेशा वैसा रहा कि विजन लेके चलो, क्योंकि दुनिया में बदलने वाला सिर्फ विजन होता है. ये सब चीजें तो अभी आप करके रह जाओगे, फिर कुछ साथ में आनी नहीं है. बस वहां से इंस्पिरेशन चेंज हो गई. That is so amazing. मतलब you are a combination of passion, focus and innovation all together. बहुत ही अच्छी बात है श्रेयांश जी. मतलब you have always stood apart from the crowd. तब आज इतनी छोटी उम्र में ये अचीवमेंट आपने किया है. दैट इज सो अमेजिंग. सो श्रेयांश जी, आपके लाइफ में ऐसा क्या ब्रेक थ्रू रहा जब फिल्म इंडस्ट्री में आप गए? एंड देन आपका एक और एक ब्रांड है विया म्यूजिक, व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड बाय योर ओन कंपनी कॉल्ड एज नेक्स्ट इन. सो विया म्यूजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी भी यंग म्यूजिशियन को या सिंगर को कोई भी प्रायर ऑडिशन नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर. सो उसके बारे में भी आप जरा शेयर करें. व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस, क्यों ऐसा आपने सोचा, एंड हाउ इट एक्चुअली वर्कड?
सो विया म्यूजिक बॉर्न हुआ था 2015 के अंदर विथ मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड जो आज हमारे साथ नहीं है। तो ये विया म्यूजिक का थॉट ऐसा था, मेरे पापा को म्यूजिक बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर को गाना बहुत पसंद है, मुझे मुझे रिदम सेक्शन का थोड़ा अच्छा खासा इंटरेस्ट है, नॉलेज तो नहीं है, इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि वो एक अगेन इनहेरिटेंस है कहीं ना कहीं कि म्यूजिक से आप प्यार करते हो। तो मैं ऑलवेज फैसिनेटेड था कि मुझे इसमें कुछ करना है। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक ये वर्क कैसे करते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये वर्क कैसे करती, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट। पहले तो सीडी बनती थी गुंजन वगैरह की और सभी की टी सीरीज की, अभी सीडी बंद हो गया है। तो वो अपना कंटेंट कैसे बनाते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो एक क्यूरियोसिटी थी। तो मैं आज भी जब भी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी तो मैं थोड़ी देर बाद में गूगल पे सर्च करूंगा ये होता कैसे है। तो ये एक इंस्पिरेशन थी, तो मैंने काफी सर्च किया कि ये सब चीजें वर्क कैसे करती है, इसमें क्या क्या कॉन्टेक्ट लगते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस ग्रेट रिसर्च आई कैन से आई कनेक्ट विद वन ऑफ अ कंपनी दैट्स कॉल्ड बिलीव। ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। एंड देन आई अप्लाइड फॉर दिस कंपनी की हमें एक म्यूजिक लेबल क्रिएट करना है जस्ट लाइक अ टी सीरीज एंड ऑल। तो आई रिसीव्ड अ रिप्लाई फ्रॉम द कंट्री मैनेजर जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। एंड दे ऑनबोर्डेड मी और हमने हमारा लेबल शुरू किया। तो लेबल शुरू करते वक्त मेरे प्लान्स थे कि लेट्स गो इनटू बॉलीवुड एंड लेट्स डू द बॉलीवुड म्यूजिक एंड ऑल सच थिंग, बिकॉज वो एक यू नो हाइप पे रहता है हमेशा। फिर आई सॉ दैट देयर इज अ बिग मार्केट इन जेनिज्म। तो आई एंटर्ड इनटू जेनिज्म। एंड मार्केट मतलब मेरे लिए यहाँ था कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है जेनिज्म के अंदर, बट उसकी अवेयरनेस नहीं है। मेरे लिए ये मार्केट था, मॉनेटरी मार्केट मेरे लिए कभी रहा ही नहीं जेनिज्म के अंदर। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जेनिज्म के अंदर से मुझे कुछ रेवेन्यू अर्न करना है। मेरे एक्सपेक्टेशंस थी मुझे सर्विसेज देनी है, दैट्स इट। एंड यही चीजें आगे चलती गई। एंड देन आई आई थॉट कि जो सिंगर बनने वाला जो एक प्रोसेस होता है, एक म्यूजिशियन जो बनने का प्रोसेस होता है करियर में आगे जाने के लिए, तो दो चीजें हमेशा लैक आउट कर जाती है किसी के जिंदगी में। एक होता है फंड्स नहीं होते उनके पास, और दूसरा होता है राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता है। काफी बार मैंने बहुत सारे ऑडिशंस देखे हैं जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं और सिलेक्शन का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और फाइनलिस्ट एक होता है, बाकी सबके पैसे वेस्ट हो जाते हैं और सबका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा यार कला किसी में भी हो सकती है, उसको पैसों की वजह से या ऑडिशन की वजह से रुकना नहीं चाहिए। बेसुरा गाते हो गाओ, आप खुश हो ना गाने से, आप उसे कंप्लीट करो, बस ये एक होना चाहिए विजन मेरा। तो आई स्टार्टेड विद दिस एंड वी क्रिएटेड अ ब्रांड कॉल्ड इंडिया सीक्रेट सुपरस्टार। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग ब्रांड टू मी, क्योंकि हम यहाँ पे वही चीज लेके आते हैं कि आपके अंदर की छुपे हुई कला को हम बाहर पेश करेंगे और आपको सुपरस्टार बनाएंगे। अब सुपरस्टार की डेफिनेशन अलग अलग होती है काफी लोगों के लिए। काफी लोगों के लिए शाहरुख खान सुपरस्टार होता है, काफी लोगों के लिए नरेंद्र जी मोदी है। मेरे लिए मैं सुपरस्टार हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे खुद से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर इंसान खुद से इंस्पायर नहीं है ना, तो वो स्टार भी नहीं बन सकता है मेरी नजरों में। तो ये यहाँ पे सुपरस्टार इसीलिए हमने बनाया कि आप खुद सुपरस्टार हो, आपको किसी और सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर की कला को दिल खोल के मतलब पेश करो। लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दो, आपको पसंद आना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट ब्रांड्स क्रिएटेड एंड वी मेड 14 स्टेप्स। यहाँ पे भी एक अच्छा सा जेनिज्म का टच है। मेरी जिंदगी में आपको सारे बिजनेस में जेनिज्म का टच दिखेगा। तो 14 गुण स्थानक होते हैं। तो मैंने उसी प्रोसेस में 14 स्टेप्स बनाए कि ये 14 स्टेप्स है जिससे आप करियर में आगे बढ़ोगे। तो वैसे ही 14 स्टेप्स होते हैं धर्म में आगे बढ़ने के लिए, ये 14 स्टेप्स है करियर में आगे बढ़ने के लिए। सो वी स्टार्टेड विद आउट एंड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ पीपल रजिस्टर्ड विद अस एंड वी हैव रिलीज्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑल्सो। काफी सारे पैशनेट लोगों को काफी अच्छी अच्छी कंटेंट पे वर्क करने के लिए मिला, रिलीज मिला। तो ये एक अच्छा जर्नी रहा मेरे लिए इंडिया सीक्रेट सुपरस्टार ब्रांड के साथ। दैट इज सो अमेजिंग। मतलब जो सोच पे, जिस सोच तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, आप उस सोच को पहुंच करके उसको एग्जीक्यूशन पर भी लेकर आ गए हैं, और बहुत बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग। थैंक यू। तो श्रेयांश जी, जैसे आपकी उम्र में लगभग है ना, काफी सारे यंगस्टर्स को मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, दे लैक इन कॉन्फिडेंस। और जो व्यक्ति, जैसे अभी आपने कहा कि जो खुद से इंस्पायर नहीं होता है, वो कभी कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो खुद से ही खुश नहीं है। एंड आई ट्रूली बिलीव दिस। सो जहां पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस लैक हो रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं यंगस्टर्स, उस एज में आपने कैसे अपने अंदर इतने सारे स्ट्रॉन्ग गट्स आपने अपने अंदर क्रिएट किए, और स्पेशली आप स्कूल भी आपने ब्रेकआउट किया। सो ये कॉन्फिडेंस, ये करेज, ये सब कैसे अपने अंदर बिल्ड किया? क्या आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, किसी इंस्पायरिंग पीपल के साथ आप रहे,
ये उनको फॉलो करते हो किसी को, एनीवन हु इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू इंस्पिरेशन फॉर यू? यस, इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन मैं मिला नहीं हूँ, मैंने कभी बात नहीं की है, बट उनकी स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, वो है इलॉन मस्क। ये टोटली इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि मैं उसे इसलिए फॉलो नहीं करता उन्हें क्योंकि वो एक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बिलियनर पर्सन है, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी क्वालिफाइड है। फ्रॉम लूजिंग एवरीथिंग इन द सेकेंड राउंड ऑफ स्पेस एक्स, जब अपने पास कुछ नहीं हो, पूरे जिंदगी का लोन लेने के बाद में भी थर्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश, एंड रिप्लेसिंग द चीफ इंजीनियर एंड खुद को चीफ इंजीनियर बना के कि नहीं मैं करूंगा, एंड दे डिड इट, एंड नाउ टुडे यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। तो वो इंस्पिरेशन, एंड मैंने उनकी जिंदगी में देखा है कि नॉट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। ये चीज मैंने उनसे सीख ली है, रीयूजेबल रॉकेट बनाना से लेके, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने बुक्स पढ़ पढ़ के पढ़ लिया। तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ द यूथ, अगर उसकी उनकी स्टोरी सही से पढ़ी जाए। एक रिसेंट मैंने उनकी एक डॉक्यूमेंट्री रीड की थी, तो मैंने वहां पे देखा कि 40-48 घंटे तो सब कोई काम करते हैं एक सप्ताह में। जिस दिन आप 120 घंटे काम करोगे ना, तब आप कुछ करोगे। तो लिटरली मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने 13-14 आवर्स ऑफ वर्क डे वर्क करना शुरू किया है, एंड आई एम फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड नाउ। मुझे लगता है अब मैं वो अचीव करने वाला हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये एक इंस्पिरेशन है फ्रॉम दी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आई कैन से। एंड उसके अलावा फैमिली हमेशा इंस्पायरिंग रही है, पेरेंट्स रहे हैं। मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन मेरी फैमिली में दादाजी के साथ था। मेरे दादाजी अभी नहीं है, बट उनके साथ जो कनेक्शन था ना वो बहुत इंस्पायरिंग था। मुझे याद है कि वो लास्ट जब उनका वक्त था हॉस्पिटल में, जब वो एडमिट थे, तब उन्होंने मुझे कहा था कि श्रेयांश है ना, जब डुबकी लगानी हो ना तो नदी में नहीं लगाते हैं, समुद्र में लगाते हैं या ओशियन में लगाते हैं, बाकी कहीं नहीं लगाते हैं। तो ये जो पाली है ना तेरे लिए नहीं बना है, तेरे को बड़ी जगह जाना चाहिए क्योंकि तू बहुत बड़ा कर सकता है। तो उनके साथ बैठ के मतलब नॉट, जैसे आपने कहा कि ये एज अलग होती है, मैंने अपने करियर पे फोकस किया, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, उनसे बातें सीखता था मैं। मुझे याद है कि मैं बाकी किसी के साथ ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता था, मैं दादाजी के पास जाता हूँ, वो मुझे पुरानी कहानियां बताते, उनका नाम धनराज कैसे पड़ा, घर में क्या क्या होता था, पुराने रीति रिवाज क्या थे, पहले की जिंदगी कैसे थी, पहले पाली में नदी कहाँ से निकलती थी, अब कहाँ चली गई। तो मुझे ये सारे टॉपिक्स, फिर धार्मिक टॉपिक्स, मुझे जो नॉलेज मिला है ना आई कैन से कि वो मेरे दादाजी से मिला है। और जो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं वो भी उन्हें डिवोट करूंगा कि उनकी वजह से मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। क्योंकि वो कम्युनिकेशन जब आप अपने एज के आप अपने पापा के भी पापा से बात करते हो ना, तो अपने आप आपको बात करने की एक तमीज आ जाती है कि कैसे करनी चाहिए। तो वो मुझे लगा कि आप उनके साथ ऐसे बात करते हो ना, तो पूरी दुनिया के साथ भी ऐसे बात करो। तो फिर वो मैं कभी भी आपके सिवाय बात नहीं करना पसंद करता लोगों से। मुझे लगता है रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो जो बेसिक चीजें हैं। तो मुझे मेरे दादाजी से बहुत कुछ सीखने मिला, मतलब इन शॉर्ट तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में लॉन मस्क है, बट रियलिस्टिक लाइफ में दादाजी है। सो नाइस, कहते हैं ना आपको तो मक्खन मिला है। मिला है, जरूर मिला है। सो ब्लेस, सच वंडरफुल फैमिली, मम्मी पापा, आपके दादाजी, आपके सिस्टर खुद आपको इतनी हेल्प करती है। सो शी इज आल्सो फिल्म मेकर, दैट यस। इज सो अमेजिंग। मतलब कंप्लीट पैकेज हो गई है आपकी पूरी फैमिली आपके लिए। जी सो हाँ। एंड यू आर ट्रूली ब्लेस्ड श्रेयांश जी। तो श्रेयांश जी, आपका विजन क्या है? मतलब पहला एक विजन तो ये जानना चाहूंगी पाली के लिए, पाली इज अ होम टाउन फॉर यू। सो आपके होम टाउन के यूथ्स के लिए आप क्या एक विजन लेकर आ सकते हैं? बिकॉज जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीट डिफरेंट है, तो उन लोगों के लिए आप क्या क्या चीजें लेकर आ सकते हैं ताकि जो टफशिप्स आपने अभी इतनी सारी फेस की है तो वो लोग नहीं कर पाए और उनको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बने, ऐसा कुछ सोचना है आपने उनके लिए? डेफिनेटली सोचा है, वेरी फर्स्ट डे से सोच रहा हूँ। मैं पाली में रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि बाहर जाके तो सब लोग बड़ा करते हैं, अपने होम टाउन में विद लिमिटेड रिसोर्सेज जो बड़ा करता है वो वैल्यूएबल होता है, क्योंकि वो सिर्फ खुद की मदद नहीं करेगा, वो आने वाले 10 लोगों की और मदद करेगा। खुद के एम्प्लॉयमेंट्स को कंप्लीट नहीं करेगा, 10 लोगों की और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। साथ में खुद के विजन और खुद के ड्रीम को तो जिएगा ही, बट साथ में 10 लोगों के और ड्रीम्स को कंप्लीट करने की उसमें पावर आएगी। तो ये चीजें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट गेन करवाती है, इसीलिए मैं पाली में रहा। नहीं तो मैं अहमदाबाद बहुत अच्छे से रह रहा था, और डेफिनेटली मैं आज अहमदाबाद या मुंबई होता, मेरे को काफी सारे जॉब पैकेजेस भी आए थे, बट मैं हमेशा से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ।
मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मैं साफ साफ कहता हूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग स्टाइल भी कैसा है, मैं मेंटल वर्क ज्यादा करना पसंद करता हूँ, मुझे फिजिकल वर्क इतना इंटरेस्ट नहीं देता है, मुझे कॉन्सेप्ट सोचना ये सब। तो पाली के लिए भी मेरे सेम ड्रीम्स है। मैं चाहता हूँ कि पाली में जो कोई ये सेशन देख रहा है, मुझे सुन रहा है, या मुझे जानता है, या मुझे नहीं भी जानते हैं, अगर उनके पास कोई सपने हैं और सपने देखने की उनके पास अगर एबिलिटीज हैं, तो वो पूरे हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप में बिलीव करना है, और अगर कोई बिलीव ना करेगा तो मैं करूंगा, ये मैं गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि स्ट्रगल होता क्या है। मैंने ऐसा ऐसा स्ट्रगल नहीं देखा अपनी जिंदगी में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, और उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिला मुझे हर चीज के लिए, तो मैं हमेशा ही एक स्टेप आगे बढ़ पाया। फिनेंशियल लिमिटेशंस नहीं लगी मेरे ऊपर, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला मुझे। ये प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ भी जो सपने देखता है। अगर आप सपने देखते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और पाली, मेरे पास आज भी ऑफर्स है, मेरी खुद की कंपनी साउथ कोरिया में अभी अपना कंपनी खोल रहा है, तो मेरे प्लान है कि मैं साउथ कोरिया जाऊं। बट मेरा एक विजन है कि मेरी ग्लोबल कंपनीज का हेडक्वार्टर पाली होना चाहिए। तो आई वांट टू मेक दैट सैमसंग का बड़ा वाला हेडक्वार्टर इन पाली फॉर माय ब्रांड। That is so nice. What an amazing vision for your own hometown. So proud of you, Shreyans. तो श्रेयांश जी, आपकी जो ब्रांड्स है, हमारे ऑडियंस को आप ही बताएं कि क्या क्या ब्रांड्स पे आप वर्क कर रहे हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, जो आप न्यूज चैनल का काम कर रहे हैं विच इज एन ऑनलाइन पोर्टल, तो वहां पर लगभग 14 लैंग्वेजेस में तो ऑलरेडी आपकी एवरीडे न्यूज पब्लिकेशन हो ही रही है, राइट? नहीं, सो अभी इट इज इन 3 लैंग्वेजेस राइट नाउ, ओके। एंड वी विल स्टार्ट ईच लैंग्वेज ईच मंथ। सो हमारे प्लान्स में इस 12 मंथ में ही 12 लैंग्वेजेस और 12 कंट्रीज है। यस, दैट्स ग्रेट। और क्या क्या चीजें हैं जो आप अभी और कर रहे हैं? Okay. So the foremost company to me is Next in Distributions, which is handled by my sister Himanshi Bokadia. And हमारा इसके अंदर जो मेजर रोल होता है वो होता है प्रोडक्शन करने का, कंटेंट प्रोडक्शन। कंटेंट में हमारा ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, फिल्म्स आ गई, म्यूजिक आ गया, सब कुछ आ गया। तो हम लोग ऑडियो वीडियो का प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन भी करते हैं। डायरेक्शन हमारी पर्सनल स्किल सेट्स हो जाती है, बट हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ये हमारी कंपनी की एक कंबाइंड ग्रोथ हो जाती है। तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 240 कंट्रीज तक हम डिलीवर करते हैं। ऑन ऑन एन एवरेज 200 इंटरनेशनल स्टोर्स पे हमारा कंटेंट जाता है। तो वहां से हम मॉनेटरी लेवल पे आपके कंटेंट को रीच करवाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसमें बहुत सारे एसईओज आते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। तो पूरा एक आर्टिस्ट पैकेज सर्विसेज हम देते हैं आर्टिस्ट को। और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए तो वो भी हम लोग देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन नेक्स्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन, मी एंड माई सिस्टर आर लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो हम लोग काफी सारे वॉइस ओवर्स भी करते हैं पर्सनली। हमारी खुद की ब्रांड्स के लिए करते हैं, साथ में धार्मिक ओकेजन्स के लिए ज्यादा करते हैं। वी आर रेस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स सम ऑफ कमर्शियल थिंग्स, अभी हम उसमें नहीं है। हम लोग इन दो फैक्टर्स में करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड कंपनी विच इंस्पायर्स मी अलॉट इज नेक्स्ट एनोलॉजी। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपने आप में ही एक इंस्पायरिंग टर्म है मेरे लिए, क्योंकि इसका जो नाम हमने बनाया है वो तीन चीजों के साथ बनाया है। पहला है नेक्स्ट, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी आप मेरे नेक्स्ट है, अगले। आप मेरे लिए अगले हैं। तो इस तरीके से वट एवर नेक्स्ट थॉट यू हैव, लाइक मेरा नेक्स्ट वर्ड, हर चीज इंस्पायर हो, हर चीज में इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि मैं हमेशा से टेक्नोलॉजी से मैं बिलीव करता हूँ कि आने वाला वर्ल्ड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड होने वाला है। तो आप उससे कनेक्टेड रहिए। So we made Next Technology, which means next innovation plus technology. That's what Enology is. So I'm on the post of CIO, that is again Chief Enology Officer, which is a very new term which I invented for myself. कि भाई मुझे ये वाला term चाहिए, मुझे CEO नहीं बनना है। तो this is how we are doing Next Technology में हम लोग inspirations, innovations और टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिलहाल हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्टली न्यूज जिसका जिक्र आपने किया, इट्स अ न्यूज मीडिया कंपनी विद डिफरेंट गोल्स। बहुत सारी न्यूज कंपनीज ऑलरेडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपकी लाइफ में एज अ कंपनी, और कितना अनबायस्ड होकर न्यूज हम आपको सर्कुलेट कर सकते हैं। आज की सारी न्यूज कंपनी क्लिक बैट्स पे भागती है, यानी आपके कितने पेज व्यूज आए, आपके कितने व्यूज आए, कितने विजिटर्स आए। हमारा टारगेट और हमारा सेगमेंट ही अलग है। हम लोग उसके पीछे नहीं है, हम लोग एक फैक्ट जर्नलिज्म को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ज्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी बनाने से अच्छा आप सिंपल वर्ड्स में स्टोरी को लोगों के सामने रख दो।
लोग डिसाइड करें उन्हें उसके ऊपर क्या करना है. So that is what my belief in Firstly News. Apart from that, we have a brand in Next Technology that is called Upashray. This is very special project because मैं सोशल मीडिया जब मैंने अपना बनाया था विया बुक करके, जिसको राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी राजे ने लॉन्च किया था पाली में, तो दैट वाज ग्रेट मोमेंट फॉर मी. वो उस वक्त इंडिया का पहला सोशल मीडिया था विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. जैसे कि मैं पाली में रहता हूँ, फंड्स का एक लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उसमें बहुत फंड यूज होता है, तो मैं उसे स्केल नहीं कर पाया. Now we are working on that scale. Now we are working on that kind of fund level that we can boost that. And now we will not be the India's first, I'm sure, but we will be India's best social media. ये कह सकता हूँ, क्योंकि हमने उन टॉपिक्स पे वर्क किया है, उन पॉइंटर्स पे वर्क किया है जो कि एक सोशल मीडिया यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि आप भी जानते होंगे, आजकल इम्पोस्टर्स होना, यानी फेक अकाउंट्स क्रिएट होना, एक सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है. मैं पर्सनली खुद भी अपने पिक्चर्स शेयर करने में अनसेफ फील करता हूँ. मेरी सिस्टर की पिक्चर शेयर करने में मुझे अनसेफ फील होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि किसी का पिक्चर किसी और की प्रोफाइल पे एक फेक अकाउंट, तो दैट इज लाइक, हाँ हम मॉडर्न है, बट हमारा थॉट इतना होना चाहिए हमारी खुद की सेफ्टी, पर्सनल ब्रांडिंग जो बोलते हैं, वो सिक्योर रहे. उसके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जो आगे जाके अपने को डैमेज कर दे. तो ये सुरक्षा हमने हमारे सोशल मीडिया में दिया है. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आईटी मिनिस्टर ने अभी गाइडलाइन निकाली थी, आईटी मिनिस्ट्री ने, वो हमारे बेसिक फीचर्स हैं. हम लोग यूजर को एफआईआर तक का पूरा सेटअप करके देते हैं ऑनलाइन, कि अगर आपको कोई यूजर स्पैम करता है, हैरेस करता है, तो आप वहीं से इनिशिएट करके एक ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं उसके खिलाफ. तो दैट विल बी अ लीगल थिंग, जिससे आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. तो ये हमारा उपाश्रय है. उपाश्रय का मतलब होता है सहारा. हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं किसी ना किसी तरीके के सहारा पाने के लिए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग रिलेटेड हो. कहीं ना कहीं हमें एक कंपेनियन चाहिए होता है जो हमें ग्रो करवा सके. तो ये चीज मैंने समझा कि जितने सोशल मीडिया आज है ना, वहाँ पे फेक फॉलोवर्स हैं दुनिया में. मेरे साथ पर्सनली मेरा वेरीफाइड अकाउंट है सोशल मीडिया पे, वो ब्लू बैच, जिसको लोगों को एक एक्साइटमेंट होता है ब्लू बैच वाला, वैसा अकाउंट है. एंड आई हैड मोर देन 5,000 फ्रेंड्स ऑन माई पर्सनल प्रोफाइल. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं 5,000 में से 5 से भी कनेक्टेड नहीं था. तो फिर मैंने कहा यार ये कैसी सोशल स्पेस है जहाँ आप कनेक्टेड ही नहीं हो लोगों से. देन आई डिसकंटिन्यूड ऑल ऑफ द फ्रेंड्स. मैंने उनसे रिमूव किया. एंड नाउ आई ओन आई गेस ओनली 100 फ्रेंड्स जिनसे मेरी रेगुलर कॉन्वर्सेशन होती है सोशल मीडिया पे. दैट्स इट. एंड बाकी सोशल यूजेस मैंने कम किया. एक और चीज है, आज के डेट पे एवरीवन वांट्स कि आप उनका ऐप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें. आप जैसे जूम मीटिंग यूज करते हैं, तो जूम वाला ये चाहेगा कि आप 24 घंटे जूम यूज करें, है ना. फेसबुक ये चाहता है आप 24 घंटे उसका ऐप यूज करें. हमारा टारगेट है आप 24 घंटे ना यूज करें, आप 5 घंटे यूज करें, 2 घंटे यूज करें, आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करें. बाकी का टाइम आप अपने करियर पे दें, अपनी फैमिली के साथ दें, क्योंकि सोशल मीडिया एट दी एंड कुछ नहीं है, एक एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, पर एट दी एंड आपका आपका लाइफ बिगाड़ देता है. तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर सोशल मीडियाज ऑल्सो, कि इसे कितना यूसेज देना चाहिए. तो हम वो पेरेंटल कंट्रोल्स भी लेके आएंगे कि आप कितना लिमिटेड यूज कर पाए. हम चाहते नहीं है कि आप हमारे सर्वर पे 24/7 रहे. ये हमारी प्राइनियर रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अपने आप में हमें पूरे वर्ल्ड से अलग कर देता है, क्योंकि जहां लोग चाहते हैं आप ज्यादा ज्यादा यूज करें, हम चाहते हैं कम से कम यूज करें. ऑप्टिमल यूज हो और आपके बेनिफिट का यूज हो तो यूज करें, नहीं है तो मत करें, ऐसा. दिस इज सो अमेजिंग. मतलब आप एथिकली भी इतना अच्छा आपने सोच रखी है कि बस मॉनेटरी बेनिफिट को नहीं रखा है इम्पोर्टेंस, और सोशल मीडिया का तो रियल में हम देख ही रहे, यूज कम और मिसयूज बहुत ज्यादा होता है. और जो चीज आप कर रहे हो, आई थिंक अगर वो सभी यंगस्टर्स अगर इम्प्लीमेंट और उसको यूज करना चालू कर दे, तो सभी का समय का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा. जरूर, एकदम 100% हो सकता है. और ऐसी चीजें निकल के आ सकती है, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है ना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में ज्यादा चला जाता है, यूट्यूब को स्क्रॉल करने में चला जाता है. वही टाइम में अगर आपने एक चीज पकड़ के थोड़ा रिसर्च कर लिया, चाहे वो पर्सनल लाइफ की चीज हो या प्रोफेशनल लाइफ की है, आपकी दुनिया बदल सकता है. तो ये एक बेसिक सी चीज है जो समझनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं. तो हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या सोच है श्रेयांशी की, तो सच में बहुत ज्यादा अनुमोदनीय है आपकी ये चिंतन, आपके विचार, और बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. गोल सभी के होते हैं, लेकिन गोल्स के साथ क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक यू हैव गॉट
अमेजिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ, और आपका हमेशा वो मार्ग पर कदम भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा डेफिनेटली. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग श्रेयांशी, कि है ना, आपका विजन क्या है आपकी लाइफ में? बिकॉज विजन तो बहुत सारे हैं, अब एक विजन भी होना चाहिए हर किसी की लाइफ में, तो आपका विजन जरूर बहुत ज्यादा अच्छा होगा. तो विजन हमारे सभी दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सोच है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं अल्टीमेटली? विजन बहुत सिंपल है. एक पॉलिसी पे वर्क करता हूँ जिसका नाम है GHTC. ऑलवेज बी जेन्युइन, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड कमिटेड टूवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग. चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक जीव हो, चाहे वो आपका एक प्रोडक्ट हो, कंज्यूमर हो, सर्विसेज हो, आपकी कंपनी हो, आपका वर्क लाइफ हो. अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर के प्रति, आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉय के प्रति. ऑलवेज बी GHTC, क्योंकि यहीं से आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाते हो. और एक बेसिक सी चीज है, जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना, तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो कनेक्शन बिल्डिंग आना चाहिए लोगों के साथ. निस्वार्थ भावना से कनेक्ट हो जाओ, कनेक्शन ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, काम हो जाएगा. लोगों का क्या होता है ना कि पहले से रीजंस बना रखे होते हैं, आपसे कनेक्ट होने के 10 रीजन है, तो फिर कम्युनिकेशन वैसा ही होगा और एट द एंड उसका रिजल्ट भी वैसा ही निकलेगा. अगर आप उसे थोड़ा सा ब्रॉड, आई अंडरस्टैंड कि इस लाइफ में ये सारे थॉट्स रखना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है काफी बार, बट मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया अभी तक. जो 24 साल हुए हैं उसमें से अगर मैं समझूं कि मैंने 5 साल भी समझदारी की अगर जिए, तो आई कैन से 5 साल में मैंने हर बार ये एप्लीकेबल किया है. और मैं हर इंसान से निस्वार्थ भावना से कनेक्ट होता हूँ. काम हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो भी चलेगा. मैंने 4 4 घंटे तक अपने क्लाइंट्स को समझाया है, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, और आज भी अगर मुझे फोन करते मैं 2 घंटे और समझाने के लिए रेडी हूँ. मैं ये एक्सपेक्टेशन से बात नहीं करता कि वो मेरे साथ काम करे, मैं ये एक्सपेक्टेशन से बात करता हूँ कि उन्हें कुछ समझ में आ जाए. अगर आ जाएगा तो वो अपनी लाइफ चेंज कर देंगे. बस इतनी सी बात है. अब विजन ऐसा है कि जन्म तो हुआ है, मृत्यु भी होनी है. तो इस लाइफ स्पैन में ऐसा कुछ करो कि आपको सिर्फ ये लाइफ स्पैन में याद ना किया जाए, एटलीस्ट आपको एक डेकेड, आपको एक सेंचुरी तक याद किया जाए, तो आपने कुछ सच में किया है. अब वही जब चीज बोलते तो थोड़ा सा जेनिज्म का टच अगेन, कि जन्म तो श्रेयांश का हुआ है, मरना श्रेयांश के हिसाब से नहीं चाहता हूँ, कुछ और गोल्स हैं. बट वो एट द एंड ऑफ द लाइफ कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसका कोई आइडिया नहीं है. तो मुझे धार्मिक चीजों में बहुत आगे जाने की इच्छा है. जेनिज्म से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ. मुझे जेनिज्म को प्रैक्टिकली जीने की एक अंदर से बहुत इच्छा है कि क्योंकि जो शांति है, जो परिपक्वता है, वो तभी आती है जब आप अपने अंदर जाते हो. और जेनिज्म वो सब सिखाता है अपने को, और प्रैक्टिकली सिखाता है. तो जो मेरी डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है कि नहीं, आपकी आपके विजन जो है ना, वो 100 करोड़ के नहीं होने चाहिए, शांति के होने चाहिए. आपके विजन में मल्टी मिलियनर के साथ कनेक्शन बनाने के नहीं होने चाहिए. आपको ऐसा होना चाहिए कि कुछ नॉलेजेबल पर्सन से आप कनेक्ट हो जाओ. तो मेरे विजन थोड़े से अलग हैं. वो इतने ही है, सिंपल है कि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ जो मुझे इंस्पायर करे. मैं किसी से मिलना चाहता हूँ जो मुझे इग्नाइट करे. मैं किसी से मिलना चाहता हूँ जो मुझे और अच्छा फील करवाए, और वो किसी और से नहीं, वो मेरे अंदर के श्रेयान से मिलना चाहता हूँ. तो वो ही मुझे इंस्पायर कर सकता है. क्योंकि हम स्टोरीज पढ़ सकते हैं, हम 5 मिनट के लिए एक मूड में जा सकते हैं कोई, बट एट द एंड रहने वाला साथ श्रेयांश ही है खुद के. तो वो अंदर की चीज समझनी है. उसके अलावा डेफिनेटली जो व्यवहारिक जीवन का एक होता है वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना है. तो गोल्स काफी ब्रॉड है, मतलब विजन भी काफी ब्रॉड है. जैसे लोग रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ प्रोडक्ट के जरिए, कुछ सर्विसेज के जरिए, कुछ कंपनीज बना के, एक बिजनेस सक्सेस को विजन गिनते हैं. मैं अपनी पर्सनल सक्सेस को अपना विजन गिनूंगा. और कुछ अगर वैसा होगा तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा. क्योंकि मेरे सबसे अच्छी जो कल्याण मित्र थी, मानवी शाह, वो अभी दीक्षा ले चुके हैं, उनकी दीक्षा को 3 बरस हो गए, और वो साध्वी जी भगवंत है. तो वो मेरे कल्याण मित्र थे. तो मेरे मित्र भी ऐसे थे जिन्होंने अपना कल्याण किया, मुझे बहुत धार्मिक सीख देते हैं. तो वैसे ही लोगों के साथ मैं रहा हूँ. अपनी जिंदगी के 8 साल मैंने उनके साथ दोस्ती के निभाए, और बहुत सिखाया उन्होंने मुझे, और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई है. तो हमेशा से यही है कि अपने अंदर का सोचो क्या होगा, आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हो, आप और बेहतर कैसे हो सकते हो. तो बेहतर होना मेरा विजन है. बाकी सारे विजन्स तो पानी हो जाएंगे, मतलब यहीं रह जाएंगे. वही दैट से इज याद रह पाएगा कोई किसी को.
बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जानकर और गहराई से समझकर। और छोटी छोटी चीजें जो कहते हैं ना कि शुरुआत 0 से होती है और 100 तक जाने का सबका प्रयास होता है, लेकिन अंत में समाधि तो वो 0 पर आकर ही होती है। राइट। तो वो आपने जरूर बहुत अच्छे से कनेक्ट किए हैं अपने आप को, क्योंकि जाना तो सबको अपने भीतर ही है, ये बाहरी दुनिया तो ठीक है। हाँ। एक वर्ल्ड है कि चलो संयम नहीं ले रहे तो कुछ तो करेंगे, बट जो कर राइट। रहे हैं बहुत पर्पसफुली, बहुत अच्छी सोच के साथ, बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा सोच लेकर आ रहे हैं। और प्लस जो GHTC वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। एंड आई विश जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो भी अपने जीवन में कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आपसे बहुत सारे लर्निंग्स भी ले पा रहे होंगे। आई वुड सो लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, जो कि मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। मैं उसको स्पेशल मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के लिए है। वी हैव अ वेरी ब्रॉड विजन टू क्रिएट जैन ग्लोबल एजुकेशन सेंटर। व्हाट आई बिलीव इज कि लाइफ का 70% ऑफ जो टाइम होता है, जो 12-15 साल होते हैं, जो मेन होते हैं, क्रूशियल होते हैं, जिसमें आपका ढांचा बन जाता है एक तरीके का, वो हमारी स्कूल लाइफ में होता है, फिर हमारी कॉलेज लाइफ में हो जाता है। उसके बाद आप चेंज नहीं हो सकते, चाह कर भी नहीं हो सकते, आपकी आदतें बन जाती है। इसी पीरियड ऑफ टाइम में अगर उन्हें अच्छे तरीके से मोल्ड किया जाता तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती, उनकी लाइफ के विजन बदल जाते हैं, मिशन अलग होते हैं, और उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज भी हम सब सुनने लायक होते हैं। तो ये एक जो होता है ना, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर गैप में कंप्लीट हो जाता है। तो वी हैव अ वेरी बिग विजन टू क्रिएट अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी कम एजुकेशन प्लस कम बिजनेस सेंटर फॉर जैनिज्म, जहाँ पे हम फ्रॉम द डे वन, जब हमारा जो नर्सरी प्रेप केजी होता है वहां से हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं, और हम जब एक डिग्री करके बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तब तक का पूरा आपका उसके अंदर हो जाए कवर अप। एंड साथ में हम लोग आपकी बेसिक स्टडीज में से ही आपको एक एंटरप्रेन्योर बना दे। बिकॉज आज की डेट पे आप देखते होंगे कि काफी सारे लोग डिग्री तो कर लेते हैं पर जॉब नहीं मिलती है। जॉब मिलती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और अल्टीमेटली मैंने देखे हैं कि इंडिया में ही इतना अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज की डेट पे उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, स्पेशली अपनी अपने साधर्मिक की भक्ति कैसे की जा सकती है। तो मेरा बिलीफ है कि आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सबसे बड़ी साधर्मिक भक्ति हो जाएगी। क्योंकि इफ दे स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स ना, दे कैन डू एनीथिंग। तो आई बिलीव कि ये जो एजुकेशन सेंटर जो मैं प्लानिंग में है, ये डेफिनेटली बहुत रिवोल्यूशन ला सकता है जैनिज्म के अंदर, और यंगस्टर्स को जैनिज्म से भी कनेक्ट करेगा। पहली बात, क्योंकि होता क्या है ना कि अब मैं जैसे करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं एक धार्मिक मंडल में जुड़ना चाहता हूँ। पहले पॉइंट आता है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए जैनिज्म का, तो मैं जुड़ूंगा। दूसरा होता है मुझे पॉइंट ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं जुड़ूंगा ही नहीं। तो वो जोड़ने के लिए जो कनेक्शन जो बोलते हैं ना, ब्रिज जो होता है, वो ये बन सकता है। उसके बाद उसे कंटिन्यू ले जाने के लिए एक एक्सटेंड लेवल पर, क्योंकि आप बिना साहिब जी से मिले, साधु भगवान से मिले, बिना साध्वी जी भगवान के पास बैठे, बिना मंदिर जाए या बिना स्थानक जाए, आप धर्म नहीं सीख सकते हैं। आप लॉजिकली कितनी बुक्स रीड कर लो, धर्म का अंश नहीं आएगा अंदर जब तक आप उनको नहीं देखोगे जो वैराग्य के साथ जी रहे हैं। तो वो देखकर ही आपके अंदर धर्म की जो लगन है ना वो स्ट्रांग होती है। तो वो कनेक्शन हम बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टडीज विथ मॉडर्न साइंस, विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे आज VR का जमाना है, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चल रहा है, वो हम एजुकेशन सिस्टम में कैसे ला सकते हैं। हमारा एजुकेशन इतना रिवॉल्यूशनरी हम कैसे बना सकते हैं कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अगर वो बोलता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो अभी बन, अभी से अर्न करना शुरू कर, एंड यू हैव योर ओन बिजनेस हियर। वी विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ बिजनेस फैसिलिटीज, जिससे आप स्कूलिंग, कॉलेजिंग प्लस बिजनेस तीनों एक मोमेंट पे कर रहे होंगे विद रिस्पेक्टेड टाइम लिमिट्स, जिसपे आप पे लोड भी ना आए और आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो एक्सटेंड हो सके। एंड फोकसिंग मोर ऑन लर्निंग लैंग्वेजेस। आई बिलीव लैंग्वेजेस ही आपका कनेक्शन खोल देती है। काम आए ना आए, अगर आपको लैंग्वेजेस यानी भाषाएं आती हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, या अब्रॉड की जो भाषाएं हैं, कोरियन या जापानीज, जो इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेजेस हैं, अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में रिवोल्यूशन ला सकते हैं। तो मेरा फोकस है कि हम और लैंग्वेजेस सिखाएं, हम बच्चों को डिजिटल एम्पावर करें, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उन्हें एक एंटरप्रेन्योर स्किल साथ में दें, क्योंकि स्कूल में वो सब चीजें मिसिंग है। और इसी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है ना, वो यूथ भी जैनिज्म से दूर है, और उनका जो लाइफ साइकिल है वो भी वीक हो रहा है।
तो वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो ये एक विजन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इसमें सपोर्ट कर सकता है तो हम साथ में कनेक्ट होके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डेफिनेटली श्रेयांश जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है विच इज द नीड ऑफ द हार्ट। अब अगर ऐसे यूथ आगे आते हैं, सिस्टम्स जरूर बन सकते हैं, क्योंकि जो बात है ना कि एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ इज बीन क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड वंस रियलिटी। रियलिटी। तो वो जरूर होना है, वो हो सकता है। आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स एकदम है ना पैशनेट पीपल जब आएंगे, स्वतः राह बन जाएगी कहते हैं ना, वो जरूर जरूर होगा। बस तो हमारे जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, आई होप डेफिनेटली बहुत सारी डीप लर्निंग ग्राइंडिंग आपके दिमाग में भी हुई होगी, जो श्रेयांश जी की एक एक बातों से हमने जाना और समझने का प्रयास किया है। बाकी उनका पूरा प्रोफाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि श्रेयांश जी ने और क्या क्या काम किए, कितने सारे न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में कितनी जगह पे आर्टिकल्स आए हुए हैं। सो व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर आवर ओन कम्युनिटी। जैन धर्म में, जैन शासन में कई सारे रत्न होंगे, लेकिन उन सभी रत्नों में से आज एक रत्न को हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, जो इतनी गहरी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के, आपके माता पिता को, आपकी सिस्टर को, आपकी पूरी फैमिली को, पूरे संत समाज को आपके ऊपर जरूर गर्व होगा। एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू श्रेयांश जी, एंड विश यू मोस्ट एंड मोर इन योर लाइफ। बहुत आगे बढ़े, शासन के लिए, अपनी आत्मा के लिए खूब आगे बढ़े हम। So thank you so much for joining with us. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैं लास्ट में वापस यही कहना चाहूंगा। आप, वो एक लाइन मैंने सुनी थी, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वो होगा बार बार। तो इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। एंड आपका जो ये विजन है कि आप हमारे जेनिज्म में से, अपने जेनिज्म में से ऐसे रत्नों को आप लेके आए और उन्हें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनके वर्क को, उनकी इंस्पिरेशन को एक अप्रिशिएशन है, जो उन्हें हिम्मत देगा, मोटिवेट करेगा कि वो और ऐसे स्टेप्स लें। और जो इन्हें देख रहे होंगे, ऐसे वीडियोस को देख रहे होंगे, डेफिनेटली अगर वो अभी तक नहीं कर रहे होंगे ना, तो आई एम 100% श्योर ये सेशंस होने के बाद, आपकी जो सीरीज आने वाली है उसके बाद, वी विल सी एटलीस्ट मोर देन 100+ जैन एंटरप्रेन्योर्स जो कि धर्म के साथ साथ कर्म में भी आगे बढ़े और दोनों का एक अच्छा ब्लेंड लेके अपने जीवन को सार्थक बनाए। एंड थैंक यू पर्सनली मुझे इतना वक्त देने के लिए। और ये सेशन मेरे लिए ज्यादा एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने अपने आप को और अच्छा एनालाइज किया है यहाँ पे आज। और आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। और जो भी, जिन्होंने भी अपना वक्त दिया ये वीडियो को देखने के लिए, मैं उन सबको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस। So sure, infinite happiness and thank you so much to all our wonderful audience. इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि एक भी वीडियोस आपकी मिस नहीं हो और आप अपने लाइफ में आगे से आगे ग्रो करते रहें। इसी के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।